ट्रंप के सबसे करीबी लिंडसे की मौत। ईरान की हिट लिस्ट में शामिल थे लिंडसे। क्या ईरान ने खामनेई की मौत का लिया बदला? अमेरिका ने ईरान को दी अंजाम भुगतने की धमकी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी सीनेटर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई है। लिंडसे ईरान की हिट लिस्ट में शामिल थे और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद लिंडसे हिट लिस्ट पर दिखाए गए थे। लिंडसे ग्राहम इजराइल के हार्डकोर समर्थक माने जाते थे और ईरान के साथ अमेरिका की शांति वार्ता का विरोध करते थे। सबसे खास बात यह है कि ईरान के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में कुछ तस्वीरें लिंडसे ग्राहम की थीं, जिन्हें मारने की बात कही गई थी। हालांकि ईरान ने लिंडसे की मौत की जिम्मेदारी लेने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लिंडसे ग्राहम का शनिवार यानी 11 जुलाई की शाम को निधन हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सच्चा अमेरिकी देशभक्त बताते हुए कहा कि लिंडसे उनके परिवार के सदस्य जैसे थे और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। ट्रंप ने यह भी बताया कि मौत के कुछ घंटे पहले दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। लिंडसे ग्राहम अमेरिकी विदेश नीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। दक्षिण कैरोलिना से 2 दशक से अधिक समय तक सीनेटर रहे ग्राहम यूक्रेन के प्रबल समर्थक थे और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की लगातार वकालत करते रहे। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रूस से तेल खरीदने की भी कड़े शब्दों में आलोचना की थी। हाल ही में लिंडसे यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने ड्रोन निर्माण सुविधाओं का निरीक्षण किया था। यूक्रेन से लौटने के बाद ही उनके निधन की खबर सामने आई है। ईरान के शुरुआती टकराव के समय लिंडसे ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को तानाशाह करार दिया था। उन्होंने कहा था कि अब उनके जाने का समय आ गया है। अगर मैं मिस्टर प्रेसिडेंट की जगह होता तो उस लीडरशिप को ही खत्म कर देता जो अपनी ही जनता को मार रही है। ईरान के साथ ग्राहम के रिश्ते लंबे समय से बेहद तनावपूर्ण रहे थे। उन्होंने कई मौकों पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व की खुलकर आलोचना की थी। ईरान के खिलाफ लगातार हो रही सख्त सैन्य कार्रवाई की वकालत भी की थी। इसी वजह से वो ईरान समर्थक समूहों के निशाने पर रहते थे। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कथित हिट लिस्ट और पोस्टरों की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें लिंडसे की भी तस्वीर थी। लिंडसे ग्राहम के ऑफिस ने उनके निधन की जानकारी दी है और बताया है कि शनिवार शाम को उनका देहांत हो गया। खबरों के मुताबिक उनके कैपिटल हिल स्थित घर पर कार्डियक अरेस्ट की सूचना मिलने के बाद इमरजेंसी टीम वहां पहुंची थी। उनके निधन के बाद अमेरिका के कई ताकतवर शख्सियत उनकी मौत को साजिश से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग धीमा जहर दिए जाने की बात कहते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच टकराव तेज हो गया है। रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान में 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल हमले किए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के कारण उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और आगे बढ़ने के लिए अब उसकी अनुमति जरूरी होगी। ईरान के ऐलान के कुछ देर के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उसका दावा खारिज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला है और व्यापारिक जहाज सामान्य रूप से आ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज का रास्ता व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला है। उन्होंने दुनिया भर के बाजारों को भरोसा दिलाया कि इस रास्ते से जहाज आराम से आ जा रहे हैं। ट्रंप ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब ईरान लगातार बिना इजाजत के निकलने पर खामियाजा भुगतने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। एक तरफ लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के विरोधाभासी दावों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता और बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं, इस पर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों की नजरें बनी हुई हैं।